किताबें तो कई है जो पढ़ी है। जी। मतलब मेरी माँ जो थी बहुत पढ़ती थी। हम्म। दिन में एक नॉवेल पढ़ती थी मेरी माँ। अरे वाह। कई बार अगर समय नहीं मिला तो 2 दिन में एक नॉवेल तो पढ़ना ही है। वाह। फिर पिताजी बीमार हो गए और पिताजी की बीमारी के समय वो पढ़ने की आदत थोड़ी छूट गई, क्योंकि केयर केयर कर रही थी उनके लिए। जी। फिर जैसे पिताजी चले गए तो मैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ उसमें आ गई। बोली हम्म। मुझे भी सीखना ही है, किताबें दो पढ़ने के लिए। ओके। तो हमारी मोटी मोटी किताबें, भागवत, वेद, ये सब है। 2-2 3-3 दिनों में एक एक मोटी किताब खत्म किए जा रही थी। तो बचपन से पढ़ने का जो एक माहौल है वो माँ में देखा था। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी माँ ने, तो हम जाते थे वहां से कॉमिक्स लेते। बच्चे थे। कॉमिक्स लिया करते थे, आर्चीज, फैंटम। हिंदी में पढ़ते थे तो चंदा मामा पढ़ते थे। अच्छा। और क्या चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, अब चाचा चौधरी पढ़ी आपने? पढ़ी है बिल्कुल। अरे वाह। चाचा चौधरी और ये सब पहले पढ़ते थे जब बच्चे थे तब। हाँ जी। और जैसे बड़े हो रहे थे तो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में तभी पढ़ने का मतलब होता था स्कूल की और कॉलेज की किताबों को पढ़ना। क्योंकि हमारे करियर के 3 ही ऑप्शन हुआ करते थे हमारे पास। पहला, डॉक्टर बनना है। दूसरा, या तो आप डॉक्टर बने, या तो आप इंजीनियर बने, या तीसरे आप फेलियर बने। सो डॉक्टर इंजीनियर अगर बनना होता था तो सारी उन्हीं किताबों पर तो इतना जोर दिया जाता था पढ़ने में। तो पढ़ते तो ये सब बाकी तो किताबें पढ़ ही रहे थे, लेकिन जब यहाँ आए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जब जुड़े हम, तब तो फिर ये किताबें एक डिसिप्लिन से पढ़ने का एक माहौल आ गया वहां से। क्योंकि जैसे आप आश्रम में आते हैं तो नेचुरली स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज होती है, पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। तो हालांकि बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, एक किताब जिसने बहुत बड़ी छाप छोड़ी और वो हमेशा रहेगी, वो है गीता। मेरे हिसाब से जो भगवत गीता है, इसको हमें धार्मिक ग्रंथ नहीं कहना चाहिए। हालांकि ये धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इसको हमें एक जीवन शैली वाला ग्रंथ कहना चाहिए। देखिए ना, आप सारा यूथ जो है कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होती है, प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन का क्या हो रहा था? यही तो हो रहा था, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, डार्कनेस, स्ट्रेस, प्रेशर। और ये सब जब हो रहा है, ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति में जब कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, तो आई थिंक अर्जुन हैड द स्किल टू फाइट, बट ही डिडंट हैव द विल टू फाइट। और हमारी जिंदगी में यही होता है, स्किल है लेकिन विल नहीं है। और अगर विल लानी है तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी, विचारों का बदलना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में दिशा बदलनी हो, जिंदगी की दशा बदलनी होती है, तो जिंदगी की दिशा बदलना बहुत जरूरी होता है। राइट। और विचारों की दिशा बदलना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण ने अर्जुन को केवल उसके रथ को दिशा नहीं दिखाई, कि विचारों को भी दिशा दिखाई। सो आई थिंक दैट बुक लेफ्ट अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। और आज भी मैं कई बार डायरेक्टली वहां से नहीं भी बोलूं, लेकिन जो सिद्धांत है, जो शिक्षाएं हैं, वहीं से सीखा हूं और वहीं से बोलता हूँ।